पूरे छत्तीसगढ़ वासी मन ला श्रमिक दिवस के बहुत बहुत बधाई देत हूं, बहुत बहुत शुभकामना देत हूं। आज ये जो विकास हमन देखा था, चाहे गांव के विकास हो, चाहे शहर के विकास हो, चाहे सड़क हो, चाहे बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत हो, ऑफिस हो, रेलवे के ट्रैक हो, जो भी विकास है, इस सब के पीछे अगर काकरो हाथ है तो हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ है, ओमन के परिश्रम है, ओमन के पसीना है। आज मैं समस्त श्रमिक बंधु मन के नमन करत हूं कि खुद गरीबी में रह के, खुद झोपड़ी में रह के दूसर पर बड़े बड़े महल उपलब्ध कराने वाला, बड़े बड़े ऑफिस उपलब्ध कराने वाला, खुद साइकिल और पैदल में चल के मोटर गाड़ी और रेल के लिए ट्रक और ट्रैक और सड़क बनाने वाले, ये पूरा छत्तीसगढ़ चाहे देश का विकास से हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ में है, उनके परिश्रम में है, उनके पसीना में है। मोर सौभाग्य रही से कि मोदी जी के पहले कार्यकाल में 2 साल श्रम मंत्री राज्य के रूप में काम करे के मौका मिली, और उस समय बहुत एक काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमन श्रम मंत्रालय में करें। एक तो मिनिमम पेंशन वो समय बहुत कम रही से, कोनो ला 75 रुपया मिले, कोनो ला 100 रुपया मिले, ओकर से ज्यादा वो पैसा के लेहक में ओकर खर्चा हो जाए। लेकिन मोदी जी कहिन की है कि मिनिमम पेंशन फिक्स करो, तो हमन 1000 रुपया मिनिमम पेंशन, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब पंजीकृत और अपंजीकृत। पंजीकृत मन की संख्या कम है, अपंजीकृत मन की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पंजीकृत जो श्रमिक रहते हैं वाला पेंशन मिलते, पहले बहुत कम मिलत रही से, बोला मोदी जी के मार्गदर्शन में हमन 1000 मिनिमम पेंशन करें। और मोर सौभाग्य हो कि पूरे देश में ये मिनिमम पेंशन योजना के लागू करें। 9 दिन में रायपुर में रहे, रायपुर में होकर शुरुआत में करे रहे। और एक हमारे जो संगठित मजदूर मन होते हैं, उमन के एक पीएफ के नंबर होते, पीएफ के, तो पहले पीएफ के नंबर यूनिवर्सल नहीं रही से, पूरे देश के लिए एक नंबर नहीं रहता रही से। तो श्रमिक जैसे रायपुर में काम करे तो कर जो पीएफ के पैसा कटत रही से वो यहाँ जमा रहत रही से, और वो अगर छत्तीसगढ़ छोड़ के और कहीं चलेगी तो फिर वो पैसा वाला वो क्लेम नहीं करत रही से। तो बाद में मोदी जी ला हमन बताएं कि ऐसे श्रमिकों का पीएफ का अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ है। तो बहुत ताजुब करें प्रधानमंत्री जी की, अरे पसीना बहाने वालों का, मेहनत करने वालों का, उनका अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़। तो इतना राशि श्रमिक मन के जमा रही, जो अनक्लेम्ड रही, जेकर कोई दावा नहीं करत रहे श्रमिक मन। तो मोदी जी आदेश करें कि आप लोग ऐसा कोई रास्ता निकालो कि श्रमिक कहीं भी देश के अंदर काम करने जाए, उसका पीएफ नंबर नहीं बदलेगा और उसके पीछे पीछे पीएफ की राशि जाएगी। तो आप मोला भी बताते हुए गौरव होते कि मोदी जी के समय ही जब मैं मंत्री रहे तभी हमन श्रमिक मन के पीएफ नंबर के यूनिवर्सल करेंगे। आज हमन के पीएफ नंबर नहीं बदले, कहीं भी काम करी देश के अंदर में तो वही पीएफ नंबर रही, और वो जो पैसा रेल पूरा के पूरा हमन के पीछे में जाए। तो ये हमन काम करें। और ये से मतलब एक अस्पताल होते, ESIC अस्पताल, और मैं अपन समय में करीब 4 ठन अस्पताल यहाँ खुलवाए छत्तीसगढ़ के अंदर में। और मैं आप मन के रायगढ़ भी है, आप मन के भिलाई, रायपुर, ऐसा करके कोरबा, ऐसा करके 4 जगह, और वहां भवन के भी निर्माण होगी से। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि पहले उनमें खाली पंजीकृत श्रमिक मन के
इलाज होत रही से, लेकिन अब सभी श्रमिक मन के वहां शामिल किए गए से और कितनों भी उमन के बीमारी में इलाज में खर्चा होई वो अस्पताल में निःशुल्क में इलाज होते। ऐसा व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के कारण ये देश में संभव हो पाई से। तो श्रमिक के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव हमन आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में करें और बीमा उमा के है ये है, आप सबला मालूम है। तो ये सब आप मन के मैं फिर श्रमिक दिवस के रूप में के अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और ये छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के साथ है, आप मन के दुख तकलीफ के साथ है। और मैं फिर से आप मन ला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपन बात लान करत हूं। जय हिंद।